देखो, हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर मेन जो चैप्टर है, मेन चैप्टर का नाम है मटेरियल। इसको अपन अकाउंटिंग फॉर मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मटेरियल टॉपिक के अंदर हम हैं, एक सब टॉपिक है परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल। परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल। अब ध्यान से सुनना, इस चैप्टर के अंदर हमको करना क्या है। देखो, एक ओवरव्यू ध्यान से समझोगे तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इजी है, नहीं समझोगे तो यही चैप्टर आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फैक्ट्री या जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल की जरूरत पड़ती है। बिना मटेरियल के हम कोई चीज बना सकते हैं क्या? नहीं। मटेरियल जब हम खरीदते तो कहीं ला के स्टोर करते। तो मान लो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री में काहे का काम चल रहा है? अभी प्रोडक्शन का काम चल रहा है या मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, उसमें जो भी मटेरियल की जरूरत पड़ती है, हम मटेरियल मटेरियल क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्योंकि चैप्टर किसका है? मटेरियल का ही है, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मटेरियल कहां से आता है हमारे पास? मटेरियल कहां से आता है? मटेरियल देने वाला कौन है? सप्लायर। और मटेरियल हम जो ला के रखते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? स्टोर, या फिर गोडाउन बोलो या वेयर हाउस बोलो, जो भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब जो सप्लायर है उसके पास से मटेरियल आता है हमारे पास। सप्लायर से पूरा मटेरियल लोड हुआ। ठीक है, लोड होने के बाद मटेरियल हमारे पास आया। ठीक है, अब हमारा फोकस किसके ऊपर है? स्टोर के ऊपर। ठीक, अब मटेरियल आपका यहां स्टोर में पड़ा है। तो जब मटेरियल आपके पास आया, स्टोर में पूरा रखा हुआ है, तो आपको स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मटेरियल आया कि गया? स्टोर में मटेरियल आया कि गया? आया, मतलब सप्लायर से मटेरियल आया। अब जैसे जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो हम क्या करेंगे? स्टोर से मटेरियल निकालेंगे और कहां भेजेंगे? फैक्ट्री में। अरे सीधी सी बात है ना भाई, सबके घर में किचन होता है, किचन में सब्जी बनती है, किचन हमारे लिए फैक्ट्री है। और सब्जी लाके पे क्या सीधा अपन कढ़ाई में डाल देते हैं? बाजार से सब्जी लाए सीधा कढ़ाई में डाल दिए। पहले कहां लाके रखते हैं? फ्रीज में। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है फिर हम उस सब्जी को उठा के फैक्ट्री में, मतलब किचन में यूज करते, होता है कि नहीं? तो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? स्टोर की। स्टोर मतलब फ्रिज, सप्लायर मतलब बाजार, और किचन मतलब फैक्ट्री। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है हम वैसे वैसे मटेरियल भेजते हैं वहां पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? जैसे जरूरत पड़ी, फैक्ट्री वाला बोला हाँ भाई इतना भेजवा दो। तो अब बताओ, स्टोर से मटेरियल गया कि आया? स्टोर से गया। हाँ, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना स्टोर के अंदर में रखना। आपको अपने आप को फैक्ट्री में मत रखो और ना ही सप्लायर के पास ले जाओ। आप कहां पर हो? स्टोर के अंदर हो। ठीक है, तो आपके पास जो मटेरियल आया, अपन उसको बोलेंगे रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। क्या बोलेंगे? रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। और जो मटेरियल आपके पास से जाएगा उसको क्या बोलेंगे? इशू ऑफ मटेरियल। उसको बोलेंगे इशू ऑफ मटेरियल। मटेरियल के आने को हम रिसिप्ट बोलते हैं और जाने को क्या बोलते हैं? इशू।
तो आपको मैंने दो चीजें बताई, जब आप मटेरियल खरीदते हो सप्लायर से मटेरियल आता है तो मतलब मटेरियल क्या हुआ आपका, रिसीव हुआ, रिसिप्ट। और जब आप फैक्ट्री में इशू करते हो मतलब भेजते हो तो आप क्या कर रहे हो, मटेरियल का इशू कर रहे हो। अब इसके बाद कभी कभी क्या होता है, जैसे घर में मम्मी लोग सब्जी बना रहे किचन में, 5 टमाटर निकाल के ले गए फ्रीज से, खाना बनाने में 3 टमाटर बस यूज हुए, 2 टमाटर बच गए, तो 2 टमाटर को फेंक देंगे, वापस फ्रीज में रखेंगे। तो फैक्ट्रियों में भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी भाई ज्यादा मटेरियल इशू हो जाए रहता है तो जो बचा हुआ मटेरियल है ना उसको वापस फैक्ट्री वाले कहां भेज देते हैं, स्टोर में। तो अब स्टोर में मटेरियल आया कि गया, अब स्टोर में मटेरियल आया कि गया, एरो को ध्यान दो, रिटर्न ऑफ मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्री। मटेरियल आया ना स्टोर में वापस। कभी कभी क्या होता है, डिफेक्टिव मटेरियल आपने खरीद के लाया, पता चला अरे यार ये तो खराब निकल गया, तो आप क्या करोगे, उसको रखे रहोगे। अब क्योंकि आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते, तो अब आप उस मटेरियल जो खराब वाला जो मटेरियल है उसको क्या करोगे, वापस करोगे, उसको बोलोगे रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल। ये 4 कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं आप लोगों को। आपको एक सप्लायर है, एक स्टोर है और एक फैक्ट्री है। सप्लायर से जब मटेरियल खरीदोगे तो मटेरियल आएगा आपके पास, उसको क्या बोलेंगे, रिसिप्ट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिसिप्ट। जब आप मटेरियल स्टोर से भेजोगे फैक्ट्री में तो मटेरियल का क्या होगा, इशू। उसके बाद जब फैक्ट्री में ज्यादा मटेरियल भेज दिए थे, वहां बच गया, तो फैक्ट्री वाला मटेरियल वापस ला के दे रहा है आपको, तो वो क्या कहलाएगा, रिटर्न ऑफ मटेरियल। तो रिटर्न ऑफ मटेरियल के कारण, रिटर्न होने के कारण आपके स्टोर में मटेरियल आया कि गया, तो उसको भी हम क्या मानते हैं, रिसिप्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, रिसिप्ट। अब आपके गोडाउन में जब मटेरियल खरीद के लाए थे तो कुछ डिफेक्टिव निकल गया, तो डिफेक्टिव मटेरियल को आप क्या कर रहे हो, सप्लायर को वापस करोगे। तो यहां पर मटेरियल आया कि गया, गया, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, इशू। मतलब आपको चेक करना है कि मटेरियल का रिसिप्ट हो रहा है कि इशू हो रहा है, मटेरियल आ रहा है कि जा रहा है। तो अभी तो मैंने ये सारी चीजें डायग्राम बना के बताई, रियल लाइफ में फैक्ट्रियों में ऐसा होता है। तो ये काम ऑटोमेटिक हो रहा होगा कि अपने आप। यहां पर एक आदमी को बैठाते हैं, यहां पर एक आदमी को बैठाते हैं, उस आदमी की एक पोस्ट होती है, उस पोस्ट का नाम होता है स्टोर कीपर। ये स्टोर कीपर का काम क्या है, जितने भी मटेरियल का रिसिप्ट हो रहा है और इशू हो रहा है उसका हिसाब किताब रखना। और इस चैप्टर को जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप अपने आप को क्या मान के चलोगे, स्टोर कीपर मान के चलना है आपको, ठीक है। उसके बाद स्टोर कीपर ये सब हिसाब किताब किसमें रखता है, एक पन्ना फाड़ता है कॉपी से, कुछ भी ऐसे रफ टाइप का बना के रखता है कि कुछ अच्छे से रख रहा होगा, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा कि ऐसी रफ में पर्ची अर्ची में कुछ भी बना देता होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा। उस प्रॉपर रिकॉर्ड का नाम होता है स्टोर लेजर अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको, स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट होता है, कौन बनाता है उसको, स्टोर कीपर। उसके अंदर क्या चीज की रिकॉर्डिंग करता है, कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया और कितना मटेरियल बचा हुआ है उसकी एंट्री करता है। तो स्टोर कीपर क्या बनाता है, स्टोर लेजर अकाउंट, उसको शॉर्ट फॉर्म में SLA बोलते हैं। स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, देखो ध्यान से। स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट, पहला कॉलम होता है डेट, कौन सी डेट को मटेरियल आया या गया। उसके बाद मेन कॉलम होता है रिसीप्ट का, और दूसरा कॉलम होता है इशू का, और तीसरा कॉलम होता है बैलेंस का।
टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने मिलेंगे आपको? 10। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। डेट, पर्टिकुलर्स, सॉरी, डेट रिसिप्ट्स, इशू, बैलेंस। यहां पर आता है क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये आपका स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है। मतलब इस चैप्टर में आपको क्या बनाना है? हर क्वेश्चन में आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है? स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। ठीक है, आपको अपने आप को क्या मान के चलना है? स्टोर कीपर। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिवीजन करा रहा हूं वापस से। सप्लायर से जब मटेरियल आया गोडाउन में, तो मटेरियल आया कि गया? आया, रिसिप्ट हुआ। जब गोडाउन से मटेरियल फैक्ट्री में गया तो इशू। फैक्ट्री में एक्सेस मटेरियल बच गया तो वापस गोडाउन में भेजे तो रिसिप्ट। डिफेक्टिव मटेरियल निकल गया, उसको सप्लायर को वापस कर दिए तो इशू। सप्लायर का नाम कभी कभी क्वेश्चन में सप्लायर लिखता है या फिर वेंडर लिख देता है। फैक्ट्री का नाम कभी कभी फैक्ट्री नहीं बोलता, उसको वर्क बोलता है। फैक्ट्री का नाम क्या है? वर्क। वर्क मतलब क्या होता है? हिंदी में वर्क मतलब क्या होता है? काम। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में वर्क का मतलब काम वाला वर्क नहीं, वर्क का मतलब फैक्ट्री। कॉस्ट अकाउंट में वर्क मतलब क्या होता है? फैक्ट्री। तो कभी कभी रिटर्न ऑफ मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्री नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? रिटर्न ऑफ मटेरियल फ्रॉम वर्क बोलेगा। फैक्ट्री और वर्क। ठीक है, उसके बाद सप्लायर को कभी कभी क्या बोलेगा? वेंडर। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल फ्रॉम वेंडर, सॉरी, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल टू वेंडर, फ्रॉम नहीं, टू वेंडर। टू सप्लायर और वेंडर। ठीक है, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा सा? अब इसके बाद मैं अभी और आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के 8 से 9 अलग अलग मेथड है। ठीक है, इस चैप्टर में स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के अलग अलग मेथड्स है। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टोर लेजर अकाउंट। पहला है आपका फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दूसरा है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, इसको मैं उल्टा कर रहा हूं थोड़ा सा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तीसरा है हीफो, हाईएस्ट इन इसको बोलते हैं हीफो, HIFO। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है मिनिमम इन मीफो, MIFO। उसके बाद होता है पांचवें नंबर पर एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड के अंदर आपको दो देखने को मिलेगा, एक मिलेगा सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा देखने को मिलेगा वेटेड एवरेज मेथड।
छठवें नंबर पर मिलेगा आपको बेस स्टॉक प्राइस मेथड। सातवें नंबर पर मिलेगा आपको स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। आठवें नंबर पर मिलेगा आपको रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। नौवें नंबर पर मिलेगा आपको इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। नोशनल प्राइस, हाँ लेकिन उसको नोशनल को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने मेथड आप लोगों को पढ़ने हैं। तो ये जो मैंने कुछ कुछ नोटिंग करवाई है, आप लोग इसको दिख रहे हैं ना, कि थोड़ा सा जूम करूं, इसको आप लोग कॉपी में लिख लो, एज इट इज लिखना। एक छोटी सी चीज मेरे को बताना है और ध्यान से सुनना। क्या हो गया? हाँ ठीक है ठीक है, मैं हाँ दिखा रहा हूं, सुनो सुनो, एक छोटी सी चीज और है। गोडाउन में एक चूहा घूम रहा था, गोडाउन में एक चूहा घूम रहा था। वो पूरे साल भर में 5 किलो मटेरियल खा गया। तो बताओ मटेरियल हमारे पास आया कि गया? लॉस हुआ। अरे कुछ भी हुआ रे, लॉस हुआ मतलब मटेरियल गया ना, हम यूज कर पाएंगे क्या? अब ये मत देखना कि मटेरियल चूहा खा गया, कुल मिला के मटेरियल हमारे हाथ में नहीं है। तो उसको भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन मिली कि मटेरियल का लॉस हो जा रहा है, तो उसको हम क्या मानते हैं? इशू ही मानना है। मतलब ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हो मिलेगा चूहा खा गया करके, मटेरियल लॉस्ट करके लिखा हो मिलेगा। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा था, उसको भी क्या मानेंगे? इशू, ठीक है। मटेरियल लॉस्ट। क्या लिख रहे थे आप लोग अभी? मैं यहां पर ऐसा दिखा देता हूं, इतना पहले लिख लो। लेकिन ये जो डायग्राम है ना, बहुत काम का डायग्राम है। ये देख के हमको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। हाँ बाद में भले बना लेना, और जो मैं लिखवाया उसका पीडीएफ भी भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर घर में देखना है, घर में लिख सकते हो तो लिख लो, लेकिन क्लास में लिख लेने से क्या होता है कि तुरंत तुरंत हो जाता है। तो अभी लिख लो। आप लोग है ना, दो चीजें मेंटेन करके रखना। एक तो क्लास में साथ साथ लिख लिया करो, और दूसरा जो मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजता हूं ना, उसको सिस्टमेटिक कहीं पे एक जगह रखो संभाल के, वो बाद में काम आता है बहुत। अ, मैं समझ गया। इत, इतने में दिख रहा है ना? इतने में दिख रहा है ना? एकदम छोटा तो नहीं हो गया है आपके लिए रोहित? ऐसा कर दूं? ठीक। मेथड में बोल के लिखवा देता हूं, टेंशन मत। मेथड ही लिख रहे हो क्या? हाँ सिंपल एवरेज। दो लिखवाया उसकी कुछ क्वेश्चन नहीं है, एक स्पेसिफिक प्राइस मेथड और एक रियलाइजेबल प्राइस मेथड। क्वेश्चन ही नहीं है, जिसके क्वेश्चन में पूरे पढ़ो। बस कॉलेज अलग है, यूनिवर्सिटी से सिलेबस से।
ऊपर करूँ? हाँ बाय। हो गया। चलो देखो, मतलब हम जो ये पूरे मेथड लिखे हैं ना, स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के इतने सारे मेथड है, हम लाइन बाय लाइन सारे मेथड कवर करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग समझो कि स्टोर लेजर अकाउंट बनाते कैसे। स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट पता है ना आप लोगों को? ये पहला कॉलम किसका होता है? डेट का। दूसरा कॉलम किसका होता है? रिसिप्ट का। रिसिप्ट के अंदर तीन सब कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू के अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और बैलेंस के अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले आप लोगों को स्टोर लेजर अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं, इसको समझ जाओगे फिर अपन बुक के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्यों?
आज रफ में लिख लेना ना, फिर उसके बाद फेयर कर लेना। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, देख डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट। ध्यान से सुनना, यहां पर कभी भी है ना क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आपको इस तरीके से डिटेल दी रहेगी जैसा मैं लिख रहा हूं, एज इट इज लिखी हुई मिलेगी आपको। उसके बाद इशू, इशू के अंदर क्वांटिटी, इशू के अंदर डेट, इशू के अंदर मिलेगी डेट और क्वांटिटी। मतलब जब आप लोग क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा ना तो आपको रिसिप्ट में 3 चीजें देखने को मिलेगी, डेट, क्वांटिटी, रेट। लेकिन इशू में आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, डेट और क्वांटिटी, रेट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। डेट 1/4। क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट और इशू का डिटेल दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट और इशू का डिटेल दिया रहेगा। ठीक है, रिसिप्ट वाले साइड में आपको क्वेश्चन में डेट भी मिलेगा, क्वांटिटी भी मिलेगा, रेट भी मिलेगा। लेकिन इशू में आपको सिर्फ डेट और क्वांटिटी मिलेगा, रेट नहीं देगा। सारे क्वेश्चन में ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, 1/4/2021 क्वांटिटी है 500 किलो, रेट है 10 रुपए वाला। इतना किलो आपका क्या है, आया है। ठीक है, रिसिप्ट हम कर रहे हैं केजी में, केजी, और रेट है आपका रुपीज में। उसके बाद 5 अप्रैल 2021 को आपने 200 किलो क्या किया, इशू किया है। 5 के बाद ले लेते हैं 11 अप्रैल 2021, 700 किलो आया 12 रुपए में। और 18 किलो को 18 अप्रैल 2021 को 500 किलो गया। ठीक है, उसके बाद 25 अप्रैल 2021 को 800 किलो आया 15 रुपए में। और 29 अप्रैल को 2021 को मटेरियल गया कितना, आपका यहां पे 900 किलो गया। ठीक है, अब 30 अप्रैल 2021 को आपका 300 किलो और आया 14 रुपए के हिसाब से। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो सिंपल था। कभी भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे ना, कभी भी जिंदगी में स्टोर लेजर अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, डेट वाइज पढ़ना है, रिसिप्ट और इशू वाइज मत पढ़ना। मतलब पहले रिसिप्ट को पढ़ लिए फिर इशू को पढ़ लिए, ऐसा करोगे तो क्वेश्चन गलत बनेगा। आपको क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, डेट वाइज। सबसे पहले कौन सी डेट है, 1 अप्रैल 2021। इस दिन क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है कि इशू हो रहा है, रिसिप्ट हुआ है। कितना किलो, 500 किलो 10 रुपए वाला। 1 अप्रैल के बाद कौन सी डेट है, 5 अप्रैल 200 किलो इशू हो गया। 5 के बाद 11 अप्रैल है 700 किलो आया 12 वाला। 11 के बाद 18 अप्रैल है 500 गया। 18 के बाद 25 अप्रैल है 800 किलो आया 15 वाला। 29 अप्रैल को 900 किलो गया। 30 अप्रैल को 300 किलो वापस आ गया 14 वाला। वापस मतलब और आया है 14 रुपए।
तो हमको क्या बनाना है, स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। बाय कौन सा मेथड, फीफो मेथड। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। पहले एक बार मेरे को बना के देख लेने दो, हो सकता है कि आप लोगों ने ये चैप्टर अपने कॉलेज में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन उनका बनाने का तरीका और मेरा बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, और मेरा वाला ज्यादा इजी है। तो पहले आप लोग इसको देख के समझो। ठीक है, सॉल्यूशन, हेडिंग डालेंगे स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट, डेट, क्या नहीं, एक्चुअली क्या अर्थिंग की प्रॉब्लम है। तो ये चालू रहता है ना, तो जब मैं लाइन खींचता हूं ना, तो अर्थिंग होने के कारण ना थोड़ा सा लैग आ जाता है। तो लाइन जब स्ट्रेट लाइन खींचनी रहती है ना, बीच में छोड़ देता है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पाता। तो इसलिए लाइन खींचते समय बंद करता हूँ उसको। तो अर्थिंग कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाती है, बस दो थोड़ी देर के लिए रहता है वो। रिसिप्ट, क्वांटिटी, देखो अब ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले कौन सी डेट है, 1 अप्रैल 2021। एंट्री करोगे 1/4/2021। मटेरियल आया है 500 किलो, 500 यहां डाल दो। क्या रेट वाला था, 10 रुपए वाला। तो 500 इंटू 10 करो तो टोटल 5000 हो जाएगा। अब मटेरियल आया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा, मतलब स्टोर में रखना पड़ेगा। इस दिन आपने कोई इशू किया है क्या, तो इधर डैश डैश कर दो। अब बैलेंस में दिखाना पड़ेगा लिख के उसी को, क्योंकि ये बैलेंस जो है ना फ्रीज वाला कॉलम है, मतलब स्टोर वाला कॉलम है। 500, 10 वाला 5000। जब भी आपकी एक डेट खत्म हुई, लाइन खींच के बंद करना है उसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगली एंट्री, यहां पर गलती करोगे आप लोग। हाँ, ओपनिंग अगर है, मैं आगे करवाऊंगा वैसा, सीधा उसको बैलेंस में दिखाना रहता है। 1 तारीख के बाद कौन सी तारीख है, 5/4/2021। कितना किलो गया, 200 किलो गया है ना, आया नहीं है। तो इशू वाले कॉलम में दिखाएंगे 10। कितने रुपए का गया, 2000। अब आपके बैलेंस में कितना बचेगा, बैलेंस में 500 में से 200 निकल गया, तो कितना बचा, 300 बचा। 10 रुपए वाला कितना आएगा, 3000। ये डेट खत्म, बंद कर दो। अब उसके बाद 5 तारीख के बाद कौन सी तारीख है, 11 तारीख। कितना आ रहा है, 700 किलो आया, 12 वाला 8400 रुपए। इस दिन कुछ भी इशू नहीं हो रहा है। अब देखना कैसे दिखाऊंगा, इधर पुराना 300 फेंक थोड़ी दोगे, पुराना 300 भी पड़ा है कि नहीं आपके पास। 310 वाला 3000, और नया कितना आ गया, 8400। ये हो जाएगा 1000। रेट का कभी भी टोटल मत लगाना, और ये हो जाएगा 11400। एक डेट हो गई, खत्म। ये समझ में आया, थोड़ा अलग है, टोटल करना है। ये मेरा टेक्निक है, और आप लोगों को भी यही फॉलो करना है। इससे बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम, 11 तारीख के बाद कौन सी डेट है, 18 तारीख। 18 तारीख को क्या हो रहा है, 500 किलो इशू कर रहे हैं। एक बात बताओ, फीफो मेथड जो होता है आपके घर में, आपकी मम्मी लोग जो यूज करते हैं ना, मतलब अपन सबकी मम्मी लोग फीफो मेथड से काम करते हैं। फ्रिज में पहले से 4 दिन पुराना टमाटर रखा हुआ है और पप्पा और ला के रख दिए टमाटर 4-5 किलो, मतलब 4-5 किलो तो नहीं आता, 2 किलो और ला के रख दिए। तो मम्मी कौन से वाले टमाटर को पहले यूज करेंगी, क्यों, खराब हो जाएगा। मेडिकल में जाना, मेडिकल में दवाई खरीदने जाना, क्रोसिन खरीदना, तो क्रोसिन एक एक्सपायरी वाला पड़ा है अभी अप्रैल का, और एक एक्सपायरी पड़ा है सितंबर का। तो आपको पहले कौन सा वाला दवाई देगा, अप्रैल एक्सपायरी वाला पहले देगा। क्यों, क्योंकि अगर उसको नहीं बेचेगा जल्दी तो नियर एक्सपायरी, मतलब एकदम कल परसों एक्सपायर हो रहा है वाली दवाई कोई नहीं देता। 1-2 महीना दो बचा है तो चल जाती है वैसी दवाई, ठीक है, मतलब नियर एक्सपायरी देख के बेचता है, ठीक है। तो ऐसी, तो यहां पर भी देखो, आप अभी कौन सा मेथड पढ़ रहे हो, फीफो मेथड पढ़ रहे हो। तो पहले कौन सा मटेरियल आया था आपके पास, 10 रुपए वाला आया था कि 12 रुपए वाला आया था, 10 रुपए वाला मटेरियल पहले आया ना अपने पास। 1 तारीख को देखो 10 वाला आया था, और 11 तारीख को कौन सा आया था, 12 रुपए वाला। तो जब हम इशू करेंगे तो 10 वाला पहले इशू करेंगे कि 12 वाला, 10 वाला, क्योंकि 10 वाला पहले आया था। तो यहां पर लिखो 500 किलो करना है टोटल। 500 किलो कैसे करेंगे, ये 300 पूरा ले लेंगे और इसमें से कितना लेंगे, 200, इसमें से 300 उठा लेंगे, कितना रुपया वाला, 10 वाला 3000, और 200 इसमें से ले लेंगे, 12 वाला कितना आएगा, 2400 रुपए। इसका टोटल लगा दो तो टोटल कितना हो जाएगा, 500, इसका टोटल 5400। अब आपके पास बचा कितना, 300 वाला खत्म हो गया, 700 में से 200 निकल गया, कितना बचा, ये आया समझ में कैसे किए, सिस्टमैटिक तरीके से ही चल रहे अपन। एरो बनाने का रीजन क्या है कि आपको पता चल रहा है किसमें से कितना जा रहा है। ये 500 में से 200 गया था, ठीक है। चलो 18 तारीख के बाद कौन सी तारीख है, 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को 800 किलो नया आया 15 वाला। देखो 25 अप्रैल, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को क्या हो रहा है, 800 किलो आया 15 वाला। 800 इंटू 15 कितना होता है, 12,000। इस दिन हम कुछ इशू किए हैं क्या, नहीं। अब हमारे बैलेंस वाले कॉलम में कितना बचा है, पुराना 500 बचा है, 12 वाला 6,000, नया कितना आया 800, 15 वाला 12,000। तो यहां हो जाएगा टोटल 1300, रेट का टोटल मत लगाना, और ये टोटल हो जाएगा कितना, 18,000 का सामान। अब 25 तारीख के बाद क्या कर रहे हैं, 29 तारीख को 900 किलो फिर इशू हो रहा है। 29 तारीख को 900 किलो फिर इशू हुआ, 29/4/2021, इस दिन 900 किलो इशू हुआ। तो 900 इशू करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें 500 में से पूरा 500 ले लूं, इस 800 में से और कितना लेना पड़ेगा, 400, ऐसे करके 900 होगा कि नहीं। ये कितने वाला था, 12 रुपए वाला, ये कितना था, 15, ये हो जाएगा 6,000, और ये भी कितना हो जाएगा, 6,000, ये हो जाएगा आपका 900, इसका रेट, इसका 12,000, यह 500 तो गया, 800 में से 400 चला गया, तो कितना बचा, 15, 6,000 वाला। यह आया समझ में। अब 29 के बाद कौन सी तारीख है, 30 तारीख को 300 किलो और आ गया 14 रुपए वाला।
30/4/2021 300 किलो और आया 14 वाला, तो 14 इंटू 300 4200। इस दिन कुछ भी इशू नहीं हुआ। पहले का 400 था, 15 वाला 6000, नया आया 300, 14 वाला 4200। तो आपके गोडाउन में अब महीने के आखिरी दिन में कितना मटेरियल रखा हुआ है? 710,200 रुपए का। बोल दो नहीं आया समझ में। ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और इसको टुकड़े में भी दे सकता है छोटा करके, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। तो ये नोट करोगे कि आप लोग फोटो लोगे? इसका नोट कर लो, ज्यादा बेटर है। अभी टाइम कितना, 6 बज गया है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आप लोग फोटो ले लो। क्लास अभी मैं ओवर कर रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।